गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम भाग्यश्री एंड आई नो मैं बहुत दिन से गायब थी जस्ट बिकॉज कि मुझे वीडियो बनाने के लिए टॉपिक नहीं मिल रहा था एंड मैं फॉर्मेलिटी के लिए कभी भी वीडियो नहीं बनाती। मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही इसके लिए किया था कि जो भी मेरे फीलिंग्स है, जो भी मेरे जैसे लोग हैं जो रिलेट करते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ ताकि उनको ये नहीं लगे कि ये दुनिया में वो लोग अकेले ही ऐसे हैं जो सफ़र कर रहे हैं चीज़ों से। ठीक है, तो आज का टॉपिक ऐसा था, अभी रिसेंटली फादर्स डे होके गया एंड बहुत सारे लोग फोटोज़ डाल रहे थे अपने पप्पा के साथ एंड सबको अच्छा अच्छा लग रहा था। सब लोग स्टोरीज डाल रहे थे, माय सपोर्ट सिस्टम, माय हीरो एंड ऑल। तो मैंने इंस्टा पे एक ही पोस्ट डाला था जो मेरा महादेव के मंदिर के बाहर का था और मैंने डाला था हैप्पी फादर्स डे। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं मेरे पापा से प्यार नहीं करती और एल्स कि मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती। ठीक है, जब भी मेरे पापा का फ़ोन आता है तो मेरा बॉडी शिवर करने लगता है एंड आई वॉज लाइक कि फक, किसका कॉल आया आज मुझे। तो मैं पहली बात ये तो बोलूँगी, अगर तुम्हारे डैड तुमसे कम्युनिकेशन करते हैं, अगर तुम्हारे डैड तुम्हें पैम्पर करते हैं, अगर तुम्हारे डैड तुम्हारे ड्रीम्स के लिए तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तो तुम दुनिया के लकीएस्ट पर्सन हो। क्योंकि आप उन लोगों को पूछो जिनके पेरेंट्स उनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, या उनके पापा उनसे बात करो जिनके डैड नहीं है या जिनके डैड मतलब होके भी नहीं थे लाइफ में उनके। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ मेरी लाइफ का। जब मैं छोटी थी तो एज आई सेड मैं ना जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते थे एंड वो टाइम पे माई डैड यूज टू ड्रिंक। वो अभी भी करते हैं बट वो टाइम पे बहुत ज़्यादा करते थे। तो ना मुझे ऐसा होता था कि मेरा पूरा दिन ना एकदम अच्छा जाता था क्योंकि पूरे दिन मम्मी या मेरे सब जो भाई बहन थे सब लोग, तो हम लोग अच्छे से रहते थे। एंड जैसे ही 10 बजते थे या 11 बजते थे तो मेरे ना पापा के पास एक बाइक था, तो वो आते थे एंड जैसे वो आते थे ना एक अंदर से पता नहीं अजीब सा डर लगने लगता था कि पता नहीं आज क्या होगा, आज इनका मूड कैसा होगा, आज ये कैसे रिएक्ट करेंगे। ऐसा नहीं था कि वो हमसे प्यार नहीं करते थे, हमारी पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत सारे लोन्स निकाले, मेरी पढ़ाई के लिए, दीदी की पढ़ाई के लिए, ओम की पढ़ाई के लिए, और कभी उन्होंने मतलब मुझे पढ़ाई करने से रोका नहीं। उनका ऐसा था कि तुझे जो पढ़ना है पढ़, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुम्हारे पापा तुम्हारे काका के इन्फ्लुएंस में आते हैं। बहुत सारे फैमिलीज का ये प्रॉब्लम है कि भाई जो होते हैं, मतलब अपने पप्पा और काका होते हैं, अपने पप्पा अपने काका पे बहुत एक्सट्रीम भरोसा करते हैं और एंड ऑफ द डे ऐसा होता है कि तुम्हें सब प्रॉपर्टी से इनडायरेक्टली निकाल दिया जाता है बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा डम्ब होते हो। बहुत सारे फैमिलीज में प्रॉपर्टी के ऊपर से मैटर्स होते हैं भाई भाई के बीच में, बट ये फैक्ट है। 2 प्रकार के भाई होते हैं, एक जो चूतिया बनता है और एक भाई जो चूतिया बनाता है। ठीक है, तो मेरे पापा वैसे थे जो अपने भाई पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। इवन वो जब भी घर पे आते थे जितना भी कमाया है दिन भर का अपने भाई को दे देते थे। उनको अपने भाई पे नेक्स्ट लेवल ट्रस्ट था। ठीक है, तो उनके हिसाब से मेरा भाई भगवान है और वो जो बोलेगा वही योग्य दिशा, और उन्होंने पूरा लाइफ वही एक क्या बोलते हैं सेंटेंस पे निकाला। मेरे डैड ने ये लाइफ अभी भी निकाल ही रहे हैं। हम लोग उनको कितना भी समझाए बट उनके अकॉर्डिंग उनका भाई उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो जब भी 10-11 बजते थे ना तो एक अलग से ना डर हो जाता था मन में कि अभी पापा घर पे आए, पता नहीं क्या होगा उनका मूड, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो गाली देंगे क्या। एंड मेरे पापा गाली देते थे, बहुत ज़्यादा गाली देते थे। ठीक है, बट ऐसा होता है ना कि मैं अभी कभी भी उनको इमेजिन करती हूँ या मैं कभी भी मैं अपने पापा का फ़ोटो देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि इंचोद ये इंसान ने अपना पूरा ज़िंदगी में कभी खुश रहा ही नहीं। मेरे जो पापा थे उन्होंने कभी पूरी ज़िंदगी में अपनी खुशी के बारे में सोचा ही नहीं। गए जितने मैं साल की हूँ अभी, जितने भी 24-25, मुझे एक दिन याद नहीं कि मेरे पापा घर पे बैठ के आराम कर रहे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम किया। ऐसा भी एक दिन नहीं मुझे याद आ रहा है कि मेरे पापा ने खुद के लिए एक अलग सा दिन रखा है जिसमें वो चिल कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम रहे, या उन्होंने शॉप ओपन नहीं किया। तो मैं जब भी उनके फेस की तरफ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान का खुद का कुछ वजूद है ही नहीं। इनका आधा लाइफ चला गया अपने भाई के लिए पैसा कमाने के लिए, इनका बाकी का लाइफ चला गया बच्चे बड़े करने के लिए।
अब कभी भी आपको ऐसा लगेगा ना कि यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, यार मेरे पेरेंट्स से मेरे मम्मी पापा मेरे लिए कुछ भी नहीं करते, आप शांति से एक जगह पे बैठो और अपना गैलरी ओपन करो या नॉर्मली बैठ जाओ और अपने पेरेंट्स का ना फेस देखो। आपको रियलाइज़ होगा कि इनकी पर्सनल खुशी कुछ भी नहीं है, इनका पूरा ज़िंदगी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एंड मैं पहले बचपन में ना मैं बहुत हेट करती थी मेरे डैड से। मुझे ऐसा लगता था कि ये कैसे है, ये गाली देते हैं, ये चिल्लाते हैं, मम्मी के ऊपर हाथ उठाते हैं। मुझे लगता था कि ये कितने वर्स्ट इंसान हैं और ये क्यों है हमारे लाइफ में, इनकी वजह से सबको तकलीफ होती है, इनकी वजह से हमें डर लगता है। एंड अभी का जो पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना भी कमा रही हूँ मैं मेरे पेरेंट्स के लिए कमा रही हूँ। या मैं ऐसा चाहती हूँ पर्सनली कि जब भी मेरे पास पैसा आएगा ना तो मैं मेरे पेरेंट्स को एक अच्छा लाइफस्टाइल दूंगी, नो मैटर उन्होंने पास्ट में क्या किया हो मेरे साथ। मैं आज भी एक चीज़ आपको बताऊंगी कि बहुत सारे लोगों ने ये फील किया होगा कि आपके लाइफ का एक भी ऐसा मोमेंट नहीं होगा कि आपके पेरेंट्स या आपके डैड, मोस्टली डैड, मम्मी लोग तो हमेशा अपने बच्चों से कन्वर्सेशन करती है, आपके लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस मतलब मुझे तो याद नहीं कि मेरे पापा मेरे सामने बैठे हैं या मेरे साथ हंस रहे हैं या मेरे साथ टीवी देख रहे हैं या मुझे पूछ रहे हैं कि तेरा लाइफ कैसे चालू है, तेरा कॉलेज कैसे चालू है। आई डोंट नो। एंड मैं जब भी किसी के स्टोरीज देखती हूँ ना कि वो अपने डैड के साथ रील्स पोस्ट कर रहे हैं या जो अपने डैड के साथ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं, मुझे अभी भी रोना आता है। लिटरली मेरे फीड में भी ऐसे एक दो क्रिएटर्स हैं ना जो अपने डैड से बहुत ज़्यादा क्लोज है और उनके डैड उनको सपोर्ट करते हैं हर चीज़ के लिए। मेरे कितने भी फॉलोअर्स हो, मेरे बैंक में कितना भी पैसा हो, मैं जब भी उन लोगों के पोस्ट देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी अनलकी हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं मिली मेरी लाइफ में। मैं कितनी अनलकी हूँ कि मेरे पापा ने मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं कितनी ज़्यादा अनलकी हूँ कि कभी उन्होंने मुझे पूछा नहीं कि तेरा लाइफ कैसे जा रहा है, तुझे लाइफ में क्या करना है। मतलब वो एज अ हस्बैंड कैसे भी हो बट एज अ डैड वो बहुत परफेक्ट है। उन्होंने कभी फीस के लिए नाटक नहीं किया या उनके लिए ऐसा था कि मैं किसी का 1 रुपया नहीं खाऊंगा, मुझे किसी का हराम का पैसा नहीं चाहिए। अगर हम कभी भी उनको लाइफ में बोलेंगे ना कि आप सेविंग क्यों नहीं करते, तो उनका ऐसा था कि मैं किसी का हराम का पैसा नहीं खाता, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। और उन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी अपने भाई के लिए दे दिया और अभी भी उनके लाइफ को ऐसा कुछ वजूद नहीं है। मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारे डैड है और वो तुमसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे तो आप उनको जाके पूछो उनको लाइफ में क्या चाहिए। मैंने भी ये चीज़ ट्राई की। मैंने हर बार ऐसा सोचा कि मैं ना लाइफ में मेरी चीज़ें वर्कआउट करूँ। मेरा अभी भी एक ही गोल है कि एक हैप्पी फैमिली। सब लोग मुझे बोलते हैं कि तू इतना बॉयफ्रेंड प्यार क्यों करती है। तो मेरा ऐसा है कि तुम्हारा जो लाइफ का वजूद है ना, एंड ऑफ द डे तुम्हारे साथ तुम्हारा पार्टनर ही रहने वाला है, ठीक है। एटलीस्ट अभी हमारे पास चॉइसेस है कि हम हमारा बॉयफ्रेंड सिलेक्ट कर सकते हैं या हमारा पार्टनर सिलेक्ट कर सकते हैं, बट पहले ऐसे नहीं था। पहले के ज़माने में शादी के दिन ही एक दूसरे को देखते थे और मेरे घर पे भी ऐसा था। मेरे मम्मी ने मेरे पापा को डायरेक्टली मंडप में ही देखा था। तो एटलीस्ट अभी हमारे पास चॉइसेस है। तो इसके लिए मेरा ऐसा होता है कि अगर तुम अपना पार्टनर सिलेक्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा केयरफुली करो, क्योंकि तुम्हारे पार्टनर के ऊपर तुम्हारी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है, तुम्हारी बच्चों की लाइफ डिपेंडेंट है। और अगर तुम्हारा पार्टनर रॉन्ग रहेगा ना तो तुम्हारे बच्चे पूरा ज़िंदगी एक ट्रॉमा में जिएंगे। वो कितने भी बड़े हो जाए, वो कितने भी पैसे कमा ले, बट उनको ऐसे लगेगा कि मेरा बचपन अगर फालतू गया ना, मतलब मेरे पास अच्छी मेमोरीज ही नहीं है। वो लाइफ में गलत काम करेंगे, गलत चीज़ें करेंगे, अपने पार्टनर को भी गलत वे से देखेंगे। सो चूज़ योर पार्टनर वाइजली। एंड और मैं क्या ही बोलूँ, अपने पेरेंट्स से प्यार करो, उनको देखो, उनको पूछो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तुम्हारे डैड, मेनली डैड, अगर तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तुम्हारे रूम में आके बैठे और तुम्हें पूछ रहे हैं कि तुम्हारा ज़िंदगी कैसा चालू है, तो तुम दुनिया के लकीएस्ट पर्सन हो, लकीएस्ट पर्सन। अगर तुम्हारे डैड तुम्हें फ़ोन करके पूछ रहे कि बेटा किधर हो, घर पे कब आओगे खाना खाने, स्टिल यू आर लकी। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, अरे क्या मेरा बाप चिक चिक करता है, घर पे जल्दी आने के लिए बोलता है, ये तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं होगा।
ये तुम्हें तब रियलाइज़ होगा जब तुम्हारे डैड तुम्हारे लाइफ से चले जाएंगे, या तुम्हारी चीज़ों पे रिएक्ट करना बंद कर देंगे, या बूढ़े हो जाएंगे. देन यू विल रिग्रेट कि भाई जब मेरे पास मेरे पापा थे तो मैंने तब उनके साथ ये चीज़ें क्यों नहीं की. क्योंकि बहुत सारे अनलकी लोग हैं जिनको अपना पापा का प्यार नहीं मिला है लाइफ में, और अगर तुम्हें मिल रहा है तो लकी हो तुम. मेरे लाइफ में ना, मतलब मेरे लाइफ में मैं जब भी एकदम वर्स्ट सिचुएशन में होती हूँ ना, कि मतलब अभी एक डार्क रूम है और वहाँ पे कोई भी विंडो नहीं है कि जहाँ से लाइट आए, तो वो डार्क रूम होता है मेरा एक बैड फेज, और मैं रूम में लॉक्ड होती हूँ. तो मेरे अकॉर्डिंग जो एक लाइट आती है ना, होप्स की लाइट, या एक लाइट ऐसी जो आपको मोटिवेट करेगी, वो मेरे लिए महादेव है. क्योंकि मैं जब भी वर्स्ट सिचुएशन में थी मेरे पास्ट में, मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है, तो मैं हमेशा महादेव को याद करती थी. और वो सिचुएशन से लेके आज मैं जो भी हूँ, ये चीज़ सिर्फ महादेव ही कर सकते. कारण की मी भोलेनला एवढी ह्याच्यासाठीच मानते. एक मोमेंट ऐसा भी था कि मेरे पास टिफ़िन खाने के लिए पैसे नहीं होते थे. एक मोमेंट ऐसा भी था, मैं कॉलेज जाती थी तो भी मेरे जेब में पैसे नहीं होते थे, ऑटो से जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं होते थे. एंड ऐसा नहीं था कि मैं मेरे पापा से मांग नहीं सकती थी या हम बहुत गरीब थे, आई डोंट नो. बट ऐसा होता है ना कि खुद को बुरा लगता है कि तुम लोग अपने पेरेंट्स से पैसा ले रहे हो. तो मैं जब जॉब पे भी जाती थी तभी भी मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब थी. मेरे पास पैसे नहीं होते थे खाने के लिए या कुछ भी. तब ना मुझे ऐसा लगता था कि भैंचोद लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगी ना कि मुझे जो भी चाहिए मैं हर एक चीज़ कंप्लीट करूंगी. एंड थैंक्स टू भोले, क्योंकि मेरा दिमाग मंद बुद्धि है, मैं कहीं भी सही रास्ते जा ही नहीं सकती. मेरे ज़िंदगी में इतने कांड किए हैं. फैमिली प्रेशर या फैमिली ट्रॉमा तो अलग बात है, बट मुझे आदत थी कि जितने भी बुरे काम लोग कर रहे हैं उनके बीच में जाके बैठो और उनके साथ वो बुरे काम करो. चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो गलत संगत हो, या चाहे वो कुछ भी हो. तो मैं ये सब करती थी. एंड वो सब से निकाल के अभी मुझे भोले ने यहाँ पे बिठाया है, मतलब ये घर में, मेरे फैमिली में इतना अच्छा काम दिया है, इतना अच्छा क्या बोलते हैं, फेम दिया है मुझे. सो थैंक्स टू भोले. तो मेरे लिए मेरे फादर भोले है वो, नो मैटर वॉट. मेरे लिए मेरी मम्मी, मेरे पापा, या उनका एक अलग है मेरे दिल में जगह, बट मेरे लिए सब कुछ महादेव है. क्योंकि उन्होंने मुझे हर सिचुएशन से बाहर निकाला है, हर सिचुएशन से. और ये चीज़ सिर्फ भगवान ही कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर से आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी भी चीज़ से एडिक्टेड हो, तो वो चीज़ को बंद करने के लिए तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सामने कितना भी माताफोड़ी करे, तुम्हें रिहैब सेंटर में डाल दे, तुम्हें रूम में बंद कर दे, वो तुम्हारा एडिक्शन तभी छूटता है जब तुम्हें अंदर से आवाज़ आती है कि भाई बस कर दे, तेरे बॉडी ने जवाब दे दिया है. तो वो चीज़ जो होती है वो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं. और अगर तुम जेन्युइनली अच्छे पर्सन हो, या तुम जेन्युइनली सबके बारे में अच्छा सोचते हो, तो ही तुम्हारे साथ अच्छा होगा. सो हैप्पी फादर्स डे. एंड अपने पापा की कदर करो. टाइम अपने पास लाइफ में बहुत कम होता है, हम लोग ऐसा पलट के देखने तक टाइम निकल जाता है. एंड में सिर्फ रिग्रेट रहता है कि वो टाइम पे हमने ये क्यों नहीं किया, वो टाइम पे हमने वो क्यों नहीं किया. सो रिग्रेट होने से पहले सब चीज़ें फिगर आउट कर लो, ठीक है. एंड कभी भी ऐसा मत बोलना अपने पेरेंट्स को कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मुझे ये क्यों नहीं दिया, तुमने मुझे वो क्यों नहीं दिया. अरे तुम्हें हाथ पैर दिए ना भगवान ने, तो खुद का जाके कमाओ, अपने पेरेंट्स को भी दे दो. पेरेंट्स कभी भी अपने लाइफ का बेस्ट ही देते हैं अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए. तो तुम कितने भी गरीब खानदान में पैदा हो, या तुम्हारे पेरेंट्स कितने भी कैसे भी हो, बट वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरे बेटे का बुरा हो. तो कितना भी मंद आदमी क्यों ना हो, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है. सो कभी अपने पेरेंट्स को ये मत बोलना तुमने मेरे लिए क्या किया. देख के इग्नोर कर दो, सबसे बेस्ट देखो और इग्नोर कर दो. क्योंकि जब बड़े हो जाओगे ना, तब पता चलता है कि अरे ये आदमी का तो मेंटल कंडीशन ही ठीक नहीं था, इसको पता ही नहीं था ये जो कर रहा है ये रॉन्ग है. क्योंकि ज़िंदगी भर उसको किसी ने बताया नहीं कि वो जो कर रहा है वो रॉन्ग है. उसको बताया नहीं कि अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है. उसने देखा ही नहीं कि बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं. ओके, सो लव योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ देम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. लव.
ई बंद नाही झालं.